अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक अनदर वीडियो। क्या हाल है जी आप सबका। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो इसको फुल वॉच कीजिएगा। जो मेरी सिस्टर बेकिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स वगैरह लेना चाहती हैं, तो उनके लिए मैं छोटी छोटी बातें शेयर करती रहूँगी। साथ साथ कौन सी मिस्टेक्स मुझसे होती हैं और मैं इसे कैसे ठीक करती हूँ, और सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे जी केक बनाने थे। आज मैंने 2 केक बनाने हैं, दोनों बनाने हैं जी अपनी सिस्टर के लिए। उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी और साथ ही जी उनकी बर्थडे भी थी। वो तो गुज़र गई है क्योंकि वो लोग ट्रिप पे थे, तो उधर ही उनकी जो है ना वो बर्थडे एनिवर्सरी साथ साथ, मतलब कि एक दिन उनकी बर्थडे होती है तो नेक्स्ट डे एनिवर्सरी। और बस इसीलिए फिर उस टाइम तो मैं केक भिजवा नहीं सकी। तो अब मैंने कहा वो लोग वापस आ गए हैं तो चले जी क्यों ना केक बनाऊं और ख़ुद लेके जाऊं। बच्चे भी हैं सारे तो मिल के खाएँगे और बच्चे भी, हम सब इंजॉय करेंगे। तो वही जी मैं बनाने लगी हूँ। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे गलतियां हमसे भी होती हैं और हम उनको ठीक करते हैं, या हम उनको फिर सीखते हैं उन गलतियों से कि हमने इस दफ़ा ये किया है तो नेक्स्ट टाइम हमारा ऐसा नहीं करेंगे। तो इस केक में मुझसे भी कुछ ऐसे ही मिस्टेक्स हुई हैं। तो चलें जी, मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं स्पंज बना रही हूँ। एक मैंने बनाना था जी चॉकलेट केक, और साथ में दूसरा जो बनाना था वो बनाना था रेड वेलवेट केक, क्योंकि एनिवर्सरी का था केक तो इसलिए। और यहाँ पे पहले बना लेते हैं जी अपना जो है वो चॉकलेट केक। तो उसके लिए मैंने 5 इंच का मोल्ड लिया है और 1 पाउंड का मैंने ये बनाना है। 2 अंडे लिए हैं और इसके अंदर मैंने 50 ग्राम शुगर शामिल की है। और अब इनको अच्छी तरह बीट कर लूँगी जब तक ये फ्लफ़ी से ना हो जाए। उसके बाद इसके अंदर मैदा शामिल करके, और साथ ही मैंने कोको पाउडर भी जो है वो भी शामिल कर दिया है। और अब बस इसको मिक्स करके इसको मोल्ड के अंदर डाल दूँगी। मैंने इसको बनाना है जी पतीले के अंदर, तो वो मैंने पहले ही प्री हीट होने के लिए चूल्हे पे रख दिया है ताकि वो थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो बस इसको डाल देंगे इस पैन के अंदर और रख दूँगी मैं पतीले के अंदर इसको बेक होने के लिए। उसके बाद मुझे दूसरा भी बनाना है। तो इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। जो इंसान गलतियों से नहीं सीखता, या ये कहता है कि मैं गलत नहीं हूँ या मुझसे गलती नहीं हो सकती, वो कभी सीख नहीं सकता। तो आप हमेशा कोशिश करें, एक बार अगर आपसे चीज़ ख़राब हुई है तो आप उसको दोबारा ट्राई करें। आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे आपसे वो चीज़ दोबारा से ठीक नहीं बनेगी। तो यहाँ पे भी बस यही मैंने किया, और इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊँगी तो मैं ये गलती नहीं करूँगी। तो एक केक मैंने रख दिया है जी बेक होने के लिए। अब अपना दूसरा केक बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने 4 अंडे लिए हैं और 100 ग्राम शुगर ली है। ये मैं बनाऊँगी 2 पाउंड केक। और बस इसके लिए मैदा भी मैंने, जितना हम इसके अंदर शुगर शामिल करते हैं उतना ही हम इसके अंदर मैदा भी शामिल करते हैं। तो यहाँ पे जी अंडों को कर लेते हैं बीट। इसके अंदर मैंने डाल दिया जी रेड कलर। तो सबसे पहली जो मिस्टेक है वो मेरी यही थी कि मैंने जो कलर है ना वो इस स्टेज पे डाल दिया है। इस स्टेज पे कभी भी कलर नहीं डालते, क्योंकि जब हम इसको बीट करेंगे ना तो वो कलर जो है बीट होता है ना तो वो अब असल कलर नहीं देता। वो रेड की जगह जब वो बीट हुआ ना वो पिंक पिंक हो गया था। हम अक्सर आम रूटीन में कभी आपने घर में शरबत बनाए ना जामे शीरी, तो अगर हम उसको ग्राइंडर में ग्राइंड करें ना चीनी को, तो हम अगर साथ ही जामे शीरी ऐड कर दें ना या रूह अफ़ज़ा, तो वो कलर उसका अजीब सा हो जाता है, वो रेड नहीं रहता। तो ये भी वही मेरे साथ सीन हुआ कि मैंने जब इसको बीट किया तो ये जी पिंक कलर हो गया। और अब मैंने उसके बाद मैंने कलर उसके अंदर ऐड किया, लेकिन वो फिर भी रेड कलर नहीं आया जो मुझे चाहिए था। खैर मैंने कहा अब ज़्यादा भी कलर क्या ऐड करना, क्योंकि ज़्यादा भी कलर डालें तो फिर जो केक का टेस्ट होता है ना वो सही नहीं रहता। फिर मैंने कहा चलें, वैसे भी केक घर का था तो मुझे मतलब टेंशन नहीं थी, मैंने अपनी मर्ज़ी से बनाने थे और इसलिए। अदरवाइज़ हालांकि इससे पहले मैंने एक दफ़ा बनाया था, 2 दफ़ा बल्कि मैं बना चुकी हूँ, तो वो बिल्कुल ठीक बने थे। मतलब कि मैंने वो बाद में कलर ऐड किया था, लेकिन आज पता नहीं क्या माइंड में था, मतलब जहन में नहीं रहा, तो मैंने पहले ऐड कर दिया, जिसकी वजह से इसका कलर आप देख रहे हैं ये पिंक पिंक रहा। और मैंने यहाँ पे सोचा, मैंने कहा हो सकता है कि जब ये बेक हो जाए तो उसके बाद ये रेड हो जाए, लेकिन वो बाद में भी रेड होने वाला सीन मुझे नज़र नहीं आया।
खैर केक को मैंने रख दिया जी इसके अंदर। ये यहाँ पे रात का टाइम था तो मैंने कहा चलें रात को ही मुझे ना जो इसके लिए कुछ टॉपर्स बनाने हैं फॉन्डेंट से तो वो बना लेते हैं। तो फिर मेरी हेल्पर भी जो है ना वो भी कुछ ऐसे, उसको भी बड़ा शौक है तो वो ऐसे भी काम कर लेती है। तो उसको भी मैंने जी कहा चलें आप भी आओ और हम दोनों मिल के बनाते हैं। तो ये मैंने मोल्ड मंगवाए थे जिसमें छोटे छोटे ना बीड्स मोती टाइप बनते हैं। तो मैंने कहा इसमें हम बनाते हैं, बना के तो ये मैं जो अपना एनिवर्सरी का केक बनाऊंगी ना उसके साइडों पे लगाऊंगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। मैंने देखे थे एक दो बार ना वीडियोस में, तो वो मेरे माइंड में था। तो वो फिर उस तरीके से मैंने कहा चलो ये आप बनाओ और मैंने कुछ और छोटे छोटे हार्ट बनाने हैं तो और चीज़ें मैं वो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जी फिर ये फर्स्ट टाइम जो भी हम चीज़ लेते हैं या बनाते हैं वो कुछ ना कुछ हमें मुश्किल होती है, तो वो भी हमें काफ़ी मुश्किल हो रही थी। लेकिन खैर फिर उसने ना काफ़ी मेहनत के बाद बना ही लिए और केक भी मेरे बेक हो गए थे दोनों माशाल्लाह, बड़े अच्छे केक बेक हो गए थे। मैंने कहा थोड़े से ठंडे हो लें फिर मैं इसको डीमोल्ड करके रख दूँगी। डेकोरेट तो इनको हमने सुबह करना है। तो यहाँ पर मैंने जो टॉपर भी बनाने थे वो भी सारे मैंने बना के रख लिए ताकि वो अच्छी तरह ड्राई हो जाए। टॉपर एक दिन पहले बना के रख दिए जाए ना तो फिर वो सही से ड्राई हो जाते हैं, वो ऊपर सही लग जाते हैं, वरना बड़े मुश्किल होती है फ्रेश बना के लगाना, उनका कलर फेड हो जाता है। और यहाँ पे केक मेरे ठंडे हो गए थे। मैंने कहा चलें जी इनको डीमोल्ड करती हूँ और आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि किस तरीके से कितने अच्छे मेरे स्पंज रेडी हो गए। ये देखें ये चॉकलेट केक है। हालांकि चॉकलेट केक जो होता है ना वो थोड़ा सा हार्ड बनता है, इतना फ्लफी नहीं बनता क्योंकि उसके अंदर जो होता है ना कोको पाउडर उसकी वजह से। लेकिन देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरा इतना अच्छा जो है ना वो भी हो गया था बेक। और उसके बाद जी ये मेरा जो रेड वेलवेट केक है, ये देखिए मुझे पिंक वेलवेट लग रहा है रेड वेलवेट की जगह। तो इसको भी निकाल के तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये भी कितना अच्छा बेक हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी छोटी छोटी जो टिप्स होती हैं इनको ज़हन में रखें और फॉलो किया करें तो आपकी बेकिंग जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट होती है। जब आपका एक दफ़ा हाथ बैठ जाता है ना किसी चीज़ के ऊपर तो फिर आपसे कभी भी मिस्टेक नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जी दोनों केक मेरे बेक हो गए थे। अब मैंने इसको बस रैप करके तो फ्रिज के अंदर रख देना है और फिर सुबह मैंने इसको करना है जी डेकोरेट। इसलिए रात को बना के रख लिए जाएं और अच्छी तरह ठंडे हो जाएं तो फिर डेकोरेट करने में थोड़ा प्रॉब्लम नहीं आता। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरे दोनों केक हो गए थे डन। टॉपर भी मेरे बन गए थे इसलिए मुझे उनकी भी टेंशन नहीं थी। मैंने कहा चलें जी सुबह अब हम इसको डेकोरेट कर लेंगे। और बस यहाँ पे देखें और साथ जी मेरी जो हेल्पर है वो देखें जी क्या कर रही है, उसने ये डॉल बनाई है। मुझे कह रही थी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ साथ साथ, तो मैंने कहा चलें जी अच्छी बात है सीखना चाहिए। तो मैंने कहा आप भी मेरे साथ साथ सीख रहे हो। तो उसको शौक़ भी है, जिस बंदे को शौक़ होना वो सीख ही जाता है। तो खैर जी हो गई है यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग। मैं नाश्ते से पहले बच्चे स्कूल थे, मैंने कहा चलें किचन ठंडा है क्योंकि किचन गर्म हो तो फिर किचन में काम करना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि जब भी हम केक का काम करते हैं हम फ़ैन को ऑफ़ करके करते हैं, कभी भी फ़ैन को ऑन करके काम नहीं करना आपने, क्योंकि उससे अगर आप क्रीम वर्क कर रहे हैं तो क्रीम हमारी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए तो मैंने कहा चलें सुबह सुबह ही ये काम करती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने क्रीम अपनी बीट करनी है। तो इसके नीचे आपने देखा है गर्मी का सीज़न है तो नीचे हम लोग जो होते हैं ना आइस क्यूब वो किसी बर्तन में डाल के तो उसके अंदर हम अपना बाउल रखते हैं जो हमारा क्रीम वाला होता है। तो इसको हम बीट कर लेंगे क्रीम अपनी को जब तक ये अच्छी से बीट नहीं होती। तो तकरीबन ये भी 10 से 12-13 मिनट भी आपको लग सकते हैं क्रीम को बीट करते हुए, या आपके क्रीम के ऊपर डिपेंड करती है। तो मेरी भी इस दफ़ा क्रीम कुछ खास अच्छी नहीं आई थी जिसकी वजह से मुझे बड़ी मुश्किल हुई इसको बीट करने में। खैर अल्लाह अल्लाह करके फिर होएगी। उसके बाद जी यहाँ पे मेरी दूसरी मिस्टेक जो है वो ये हुई कि मैंने ये टॉपर है ना, मैंने एक वीडियोस में देखा था, उन्होंने कहा था कि अगर आपके टॉपर ड्राई नहीं हुए हो रहे तो आप इसको थोड़ी देर के लिए ओवन में रखें, ओवन को प्री हीट करके तो आपके ड्राई हो जाएंगे। खैर मुझे डर तो लग रहा था कि मैंने इतनी मुश्किल से टॉपर बनाए हैं, लेकिन मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, तजर्बा करने में क्या है। तो खैर जी हमने किया तजर्बा जो कि हमारा हो गया फ्लॉप, क्योंकि जो हमने टॉपर इसके अंदर रखे तो वो जी मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। ये देखिए जितनी मुश्किल से मैंने ये छोटे छोटे भी अल्फ़ाबेट्स बनाए थे जो कि हैप्पी एनिवर्सरी के लिए और कुछ इस तरीके से। बहरहाल अब क्या हो सकता था, वो तो हमारे हो गए ख़राब। लेकिन जब थोड़ी देर बाद हमने देखा ना तो वो ड्राई हो गए, मतलब हार्ड हो गए थे। लेकिन फिर फ़ायदा नहीं था, तो आधे मेल्ट हो गए और वो नीचे चिपक गए और काफ़ी ना मतलब इस किस्म का फिर वो मतलब यूज़ करने के काबिल नहीं रहे। और मैंने कहा अब क्या हो सकता है, फिर हमने फ़्रेश ही बनाने हैं अब, और तो हमारे पास कोई हल नहीं है, जैसे भी बनेंगे या फिर बनाने ही पड़ेंगे। मैंने कहा चले इंसान इसी अपने छोटी छोटी गलतियों से सीखता है, तो हमने भी ये सीख लिया। लेकिन इंशाल्लाह मैं ये दोबारा ट्राई करूँगी क्योंकि उन्होंने बनाए थे और उनका ठीक बना था। तो खैर दोबारा ये कब करते हैं फिर जब मैंने किया फिर आपके साथ दोबारा से शेयर करूँगी।
तो यहाँ मैंने केक को किया क्रम कोट, उसको करके मैंने जी रखा फ्रिज के अंदर ताकि मैंने कहा थोड़ा सा वो ठंडा हो जाए। उसके बाद जी हमने फ्रेश दोबारा अपने टॉपर बनाए एनिवर्सरी के भी और साथ बर्थडे भी का भी, क्योंकि सिस्टर की बर्थडे भी थी ना, तो उसके लिए तो कुछ मैंने हेल्पर को कहा आप बनाओ, कुछ मैं बनाती हूँ मिलजुल के। अब हमने जल्दी जल्दी ये बनाने हैं ताकि कुछ ड्राई हो जाए। एक मौसम ऐसा है ना सावन का कि ये ड्राई होते ही नहीं है। मैंने जो रात को बनाए थे वो मैंने सारी रात हालांकि अंदर अपने रूम में रखे थे एसी में, मैंने कहा हो सकता है बाहर हवा के अंदर या नमी होती है तो रूम में ठीक है, लेकिन वो सुबह भी ऐसे ही हार्ड थे, मतलब कि सॉफ्ट थे बिल्कुल ऐसे ना बिल्कुल जैसे ऊपर हाथ लगाए साथ चिपकती है ना चीज़ इस तरीके से। तभी मैंने फिर कहा था चले ओवन वाला तजर्बा करते हैं, लेकिन वो फ्लॉप हो गया था। और खैर जी उसके बाद फिर हमने दोबारा फ्रेश टॉपर बनाए और यहाँ पे ये इस तरीके से मेरा जो हेल्पर है वो चीज़ें बनाती रहती हैं, तो ये मुझे ये बना के दे रही थी, कह रही थी कि ये आप एनिवर्सरी का दरमियान में जो कपल का बनाया है वो लगाइएगा, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा नहीं ये जो है ना वो सही नहीं लग रहा, तो बस सिंपल ही मैं ना जो हार्ट बना के लगाऊंगी और उसके अलावा उसके ऊपर मैंने एक प्रिंट करवाया स्टिकर वगैरह, तो मैंने कहा वो ही लगाएंगे। तो यहाँ जी मैंने खुद जो अल्फ़ाबेट्स है वो दोबारा से बनाए, फिर मैंने दोबारा छोटे नहीं बनाए क्योंकि छोटे जो होते हैं वो बड़ी मुश्किल से बनते हैं, उसको बड़ा टाइम चाहिए होता है। पहले जो मैंने बनाए थे वो मैंने छोटे बनाए थे, तो खैर दोबारा से मैंने बड़े बना दिए। और उसके बाद जी केक को फाइनल करना था, उसको इस तरीके से मैंने डेकोरेट करना था। ये पहले मेरे माइंड में डिज़ाइन था, मैंने कहा चलें इस तरीके से ना इसको डेकोरेट करूँगी। तो इस केक को फाइनल जो है ना वो अभी मैंने नहीं करना, फ़िलहाल मैंने ऊपर से इस तरीके से इसके फ्लावर सारे बना के और मैंने इसको रख देना है जी फ्रिज के अंदर, क्योंकि मुझे दूसरा केक है ना उसको करना है क्रम कोट और उस पर थोड़ा वर्क करके तो इसको मैं एंड पे करूँगी। तो यहाँ पे चॉकलेट केक जो था उसको जी मैंने किया क्रम कोट, उसको मैंने कलर उसके अंदर डालना था, मुझे याद नहीं रहा, फिर मुझे बाद में याद आया कि मैंने तो इसके अंदर ऑरेंज थोड़ा सा कलर ऐड करके तो ऑरेंज कलर का बनाना है। मेरे माइंड में था कि ना मतलब ये मैंने कलर ऐड करना है, तो वो फिर मैंने डाल के दोबारा से बीट किया, क्योंकि जब हम कलर डालते हैं तो वो फिर दोबारा से थोड़ी क्रीम हमारी पतली हो जाती है। वैसे भी गर्मी का सीज़न, सर्दी में तो ये बिल्कुल तंग नहीं करती, लेकिन गर्मी में ये जो है ना क्रीम वो काफ़ी तंग करती है। तो बार बार इसको जब भी थोड़ा सा यूज़ करना हो, अगर आपकी पतली हो जाए तो आप इसको दोबारा से बीट कर लें। मैं तो हमेशा ऐसे करती हूँ कि आपने जो होते हैं ना उसके बीटर के क्या रॉड से वो मतलब कि अलग रखती नहीं हूँ, जब तक सारा वर्क मेरा ख़त्म ना हो जाए मैं पूरी फ्रिज के अंदर ही पड़े रहते हैं, जब तक वो ठंडे ठंडे होते हैं दोबारा से बीट करने की ज़रूरत पड़ती है तो दोबारा बीट कर लेती हूँ क्रीम को। और यहाँ पे जी उसको मैंने क्रम कोट करके फ्रिज के अंदर रखा और मैंने कहा चले अपने मेरे जो टॉपर है ना उनको मैंने गोल्डन कलर करना था, तो गोल्डन डस्ट के साथ बस मैंने इसको ना इस तरीके से मैंने सारे जो वाइट वाले थे ना मेरे उनको मैंने गोल्डन कलर करके और थोड़ी देर के लिए मैंने कहा इसको ड्राई होने के लिए रखूँगी, फिर मैं केक के ऊपर लगाऊंगी। तो गोल्डन जो डस्ट होती है उसके अंदर थोड़ा सा आप ऑयल मिक्स करके, कुकिंग ऑयल जो होता है वो डाल के तो आप इस तरीके से गोल्डन ऊपर से कलर कर सकते हैं, और सिल्वर चाहे या गोल्डन जो भी हमारे पास होते हैं। तो यहाँ मैंने गोल्डन करना था, रेड और गोल्डन का कम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगता है और एनिवर्सरी का भी केक था, तो इसलिए फिर मेरे माइंड में यही था कि मैं यही कलर जो है ना वो दोनों ऐड करूँगी। तो यहाँ पे जी केक को थोड़ी देर मैंने रखा फ्रिज के अंदर, क्योंकि मेरे पास टाइम इतना ही था। अदरवाइज़ हम लोग अगर ओवरनाइट क्रम कोट करके रखे ना फ्रिज में केक को, तो फ्रिज ज़्यादा से जितना ठंडा होगा आपका केक उतना अच्छा आपकी आइसिंग इतनी अच्छी हो सकती है और फिर आपका केक जो है ना वो ज़्यादा क्लीन बनता है। खैर जी यहाँ पे केक क्रीम ने मुझे तंग करना स्टार्ट कर दिया था, वल्लाह आलम इसको क्या हुआ था, लेकिन इसने मुझे बड़ा तंग किया और मैंने बस कह दिया कि मैंने जो इस दफ़ा क्रीम ली है ना वो अब मैंने कभी भी नहीं लेनी। उसकी मैंने पिक्चर बना के रख ली है, क्योंकि जब और मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं ज़रा लोकल एरिया में रहती हूँ तो यहाँ पे एक ही क्रीम हर टाइम नहीं मिल सकती, मतलब जब भी मैं लेती हूँ ना वो मुझे नहीं मिलती है, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि ये तो वाली तो मैंने अब आइंदा बिल्कुल भी नहीं लेनी। खैर जी यहाँ फिर केक को मैंने जैसे जैसे करके उसे प्यार से समझाया और कहा कि भाई आप मुझे तंग ना करो, तो उसने मेरी बात मान ली और केक हो गया जी मेरा क्लीन बिल्कुल। और अब मैंने इसको थोड़ी देर रखा है फ्रिज के अंदर, क्योंकि मुझे इसकी बनानी है जी ड्रिपिंग। तो ड्रिपिंग के लिए यहाँ मैंने जी वाइट चॉकलेट ले ली है और उसको कर लिया जी डबल बॉयलर पे मैंने मेल्ट, और उसके अंदर मैंने थोड़ी सी ऐड की है जी व्हिपिंग क्रीम, और उसके बाद मैंने इसके अंदर ऑरेंज कलर ऐड किया है क्योंकि मुझे डार्क और लाइट ऑरेंज कम्बिनेशन रखना था, और इसके लिए मैंने जो है ना वो फिर इसके अंदर ऑरेंज कलर डाला है और यहाँ पे मैं इसकी ड्रिपिंग कर दूँगी। और ड्रिपिंग करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए रखते हैं जी फ्रिज के अंदर, ताकि जो हमने ड्रिपिंग की है वो अच्छे से सेट हो जाए। और पहले वाला केक निकाला है एनिवर्सरी का, और इसके ऊपर ये मैं बोर्ड के ऊपर जो इसके है ना हैप्पी एनिवर्सरी वो मैं नीचे ही सारे लगा दूँगी।
तो इस तरीके से जी ये मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं 2-3 दफ़ा, कभी आगे कभी पीछे करके इसकी सेटिंग फिर करनी पड़ती है ताकि जो सामने वाला एरिया है वही रहे। केक को मैंने थोड़ा सा पीछे की तरफ रखा था ताकि आगे से हमारा बोर्ड जो है वो खाली रहे और जो हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे नीचे आ जाए। तो यहाँ पे लगने के बाद ये माशाल्लाह बड़ा प्यारा लग रहा था। आप लोगों को केक कैसा मेरा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइए। और उसके बाद उसको मैंने रखा फ़ाइनल करके, फ़ाइनल तो नहीं किया मैंने, अभी सिर्फ मैंने नीचे ही लगाए हैं क्योंकि ऊपर अभी मैंने कहा कि थोड़ी देर बाद लगाऊंगी, क्योंकि हम जब भी टॉपर लगाने होते हैं तो कोशिश करें टॉपर लगाने के बाद फ्रिज के अंदर केक को ना रखें क्योंकि वो फिर मेल्ट होना, कलर स्टार्ट हो जाती है। इसलिए मैंने कहा वो एंड पे जो ऊपर वाले टॉपर है ना हार्ट वगैरह लगाने थे वो मैं बाद में लगाऊंगी। तो यहाँ पे जी मेरी जो दूसरा केक था उसको सेंटर मैंने जी इस तरीके से लगा दिया। टॉपर जो सिस्टर का था क्योंकि ये सिस्टर की बर्थडे का था ना, तो इसलिए नीचे भी मैंने इस तरीके से हैप्पी बर्थडे सिस्टर लिख दिया और इस केक को भी कर दिया जी फाइनल। इसको मैंने करके रखा फ्रिज के अंदर। मैंने कहा चलें थोड़ी देर फ्रिज के अंदर ही रहे क्योंकि ये हमने खुद ही लेके जाना था, इसलिए मैंने कहा चले मैं इतने में रेडी हो जाती हूँ और थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ। उसके बाद जो मेरा एनिवर्सरी वाला केक है उसको फ़ाइनल करूँगी। तो यहाँ मैं आ गई जी रूम के अंदर और मैंने निकाला जी अपना ड्रेस। मैंने कहा चलें जी आप फ्रेश होते हैं और नहाते धोते हैं क्योंकि आज फ्राइडे का दिन भी है और उसके बाद मैंने जाना है। तो यहाँ भी मैंने अपना ये सूट निकाला, साथ में निकाली जी अपनी येलो चप्पल और नहा धो के हम हो गए जी रेडी। दोबारा किचन में आ गई क्योंकि यहाँ पे ये केक जी देखें इसको अभी ऊपर से मैंने डेकोरेट करना था और ये जो मैंने हार्ट बना के रखे हुए हैं ये इस तरीके से जी मैंने इसके ऊपर लगाने स्टार्ट कर दिए हैं और जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लगाऊँ तो अच्छे लगेंगे। मैंने कुछ बड़े भी बनाए थे और कुछ छोटे भी, लेकिन यहाँ पे मुझे ना जो छोटे हैं ना सिर्फ वही अच्छे लग रहे हैं, बड़े वाले अच्छे नहीं लग रहे थे। फिर मैंने बड़े वाला नहीं लगाया, बस छोटे जो है ना वो मैंने लगा दिए हैं। और साथ में इसके ऊपर जो है ना वो मैं थोड़े से गोल्डन स्प्रिंकल वो कर दूंगी। और ये देखें जी केक की इस तरीके से फ़ाइनल लुक। अभी थोड़ी सी जो है ना वो फ़ाइनल नहीं हुई क्योंकि मैंने इसके ऊपर जो टॉपर लगाना है तो फिर इसकी फ़ाइनल जो है ना लुक आपको दिखाती हूँ, फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा। सेंटर वाली जगह खाली लग रही है ना वो मैंने इसीलिए छोड़ दी थी कि यहाँ मैंने जो सिस्टर के चैनल का, यूट्यूब का, उनके इंस्टा फेसबुक उनका लोगो एक ही लोगो है उनका सुपर स्मार्ट मॉम, तो वो लगाना है इसलिए। तो यहाँ ये देखें जी ये मैंने इस तरीके से प्रिंट करवा के इसको इसकी कटिंग कर ली है और यहाँ पे ये मैंने लोगो लगा दिया। और बाई चांस इनका लोगो भी था उसमें भी रेड कलर था गोल्डन, तो वो कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा लग रहा है। तो पहले तो मैंने कहा कि इसको मैंने लोगो को ज़रा वो स्टिक के साथ लगाऊं, फिर मैंने कहा नहीं इस तरीके से ज़्यादा अच्छा लगेगा तो मैंने ऐसे ही लगा दिया। तो केक करने बनने के बाद माशाल्लाह बड़ा प्यारा लग रहा था। और बस अब मैंने ये दुआ की कि या अल्लाह इसको खैर खैरियत से ना खैर आफियत से इसको उन तक पहुँचा देना। तो यहाँ पर बस केक को जी मैंने पैक किया, दोनों केक मेरे रेडी हो गए थे इसलिए, और लेके भी आज मैंने खुद ही जाने हैं तो इसलिए मेरे दिल जो है ना वो धक धक कर रहा था। मैंने कहा मैं राइडर को हमेशा कहती हूँ कि केक को ठीक पहुँचाना, तो आज देखते हैं जी मेरा केक कैसे पहुंचता है। तो अल्लाह अल्लाह करके खैर जी अल्हम्दुलिल्लाह केक जो है वो मेरा सेफली पहुंच गया था। और बस फैमिली के साथ जी दोनों केक को कट किया गया और भरपूर फिर मेरी तारीफ़ हुई। जब मेहनत करने वाले की तारीफ़ की जाए ना तो उसकी सारी मेहनत वसूल हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्लाह का शुक्र है। केक जो है दोनों उनको बड़े पसंद आए थे। चॉकलेट केक जो है ना वो ऐसे उनको ज़्यादा पसंद आया था। तो अल्लाह ताला जी उनको खुश रखे, आबाद रखे। हाँ, अल्लाह पाक उनको हर किस्म की नज़र बद से बचाए, जोड़ी सलामत रखे। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अपनों के साथ भी जी केक को कट किया गया और इन्जॉय किया। और कैसी लगी जी आपको मेरी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और बस खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।